हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने काफ़ी बार आचारी पनीर, आचारी चिकन खाया होगा, लेकिन मैं आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ आचारी दाल की। बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपका जो प्यार है मुझ तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है तुअर दाल, जिसे मैंने 2 घंटे भिगो करके रखा था और इसे अब आपको कुकर में डाल देना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है चना दाल, इसे भी मैंने सोक करने के लिए रख दिया था 2 घंटे, और इस चना दाल को भी हम कुकर में पहले डाल देते हैं। यहाँ पर अगर आप दाल को पहले ही सोक करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, दाल बहुत ही आसानी से गल जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब इसमें हम पानी डालेंगे और साथ ही साथ इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और तेज़ पत्ता, थोड़ा सा सरसों तेल। अब ढक्कन लगाएंगे और मीडियम आंच पे इसे 2 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। तो जब तक आपका दाल पक रहा है, हम रेडी कर लेते हैं आचारी मसाला। अब धीमी आंच पर पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे मेथी दाना, डालेंगे जीरा, सौंफ, सरसों, कलौंजी, लाल मिर्च, और इसे हम धीमे आंच पे ही भून लेंगे। इसे बिल्कुल ही धीमे आंच पे आपको भूनना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। और उसके बाद गैस ऑफ कर दीजिए और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें भी भीनी भीनी हल्की सी खुशबू आ जाए। ध्यान रखिए कि गैस ऑफ होना चाहिए और फिर इन मसालों को आप प्लेट में निकाल लीजिए ताकि ये उसमें ठंडे हो जाए। सिंस पैन हमारा गर्म है, अगर मसाला उसी में रहेगा तो मसाले और जल सकते हैं। जैसे ही मसाला ठंडा हो जाए उसके बाद इसे ग्राइंडर में डालेंगे और इसे ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर बना करके रेडी रख लेंगे। और अब इस मसाला में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन, काला नमक और आमचूर पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स, और हमारा यहाँ पर आचारी मसाला बन करके तैयार है। और अब आपको यहाँ पर लेना है ग्रीन चिलीज़। इस ग्रीन चिलीज़ को चाकू की मदद से इसे बीच में इस तरह से स्लिट कीजिए, और स्लिट करने के बाद इसके बीच में हम भरेंगे आचारी मसाला, जिसे हमने अभी तैयार करके रखा है। तो मसालों को अच्छी तरह से दबा दबा कर अंदर भरिए और इसी तरह ही सारी ग्रीन चिलीज़ को भर करके तैयार रख लीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह ही आपको ग्रीन चिलीज़ भर करके तैयार रख लेना है। और अब इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये जो दाल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है, पक चुका है। तो आइए अब इस दाल को हम तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में डालना है तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे जीरा, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा हींग, अब डालेंगे इसमें कटे हुए प्याज। इसे हम थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेते हैं। और अब यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही आपका प्याज यहाँ पर हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। टमाटर पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसालों को अच्छी तरह से पका लीजिए, जब तक कि तेल और मसाला अलग नहीं दिखाई देने लगे। जब मसाले अच्छी तरह से भून जाए, पक जाए, तेल और मसाला अलग दिखने लगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पका हुआ दाल। दाल को पूरा का पूरा इसमें डाल दीजिए और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक बॉईल आने दीजिए। तो जब ये दाल बन करके तैयार हो जाए उसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे और तैयार करेंगे अपना आचारी तड़का। तो उस तड़के के लिए आपको पैन में लेना है थोड़ा सा सरसों तेल, और सरसों तेल को अच्छी तरह से आपको पहले गरम कर लेना है। जैसे ही सरसों तेल गरम हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है लहसुन, और उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको अदरक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसे लंबाई रखते हुए काटा है, इसी तरह ही आपको जूलियन शेप में रखते हुए इसे काटना है और इसके बाद इसका तड़का लगाना है। हल्के से जब ये ब्राउन हो जाए उसके बाद आपको डाल देना है सारे अचारी मिर्ची जो आपने रेडी करके रखा था। तो इसमें डाल देते हैं, थोड़ा उसे भी भून लेते हैं। हल्का भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए फ्रेश धनिया, और साथ ही साथ बढ़िया कलर आए इसमें, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फटाफट से इस तड़के को हम डाल देते हैं दाल में।
सो फ्रेंड्स, यहाँ बन करके तैयार हो गया है अचारी दाल, जिसका टेस्ट और खुशबू के तो क्या कहने। तो आप भी इसे बनाइए और गर्मा गर्म राइस या चपाती के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही अमेजिंग जाता है। साथ ही साथ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही नए नए सुपर इजी रेसिपीज़ लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।